अकोट में सरकारी ज्वार खरीद प्रक्रिया में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी कार्यकर्ता जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। वंचित ने मामले की जांच की मांग की है। इससे पहले बालापुर तहसील में सोयाबीन की खरीद में भी धोखाधड़ी हुई थी। अब अकोट में ज्वार खरीद विवादों में घिर गई। वंचित द्वारा जिलाधिकारी को सौंपे गए निवेदन के अनुसार अकोट तहसील किसान सहकारी बिक्री संघ अकोट और श्री संत नरसिंह महाराज फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी जलगांव नहाटे को गारंटीड मूल्य पर सरकारी ज्वार खरीदने के लिए सब एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। सब एजेंट पर खरीद के लिए किसानों के नाम दर्ज करने, दस्तावेजों की प्रामाणिकता की जांच करने और गुणवत्ता वाले अनाज खरीदने की जिम्मेदारी थी। हालांकि वंचित का कहना है कि संभावना है कि कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर और सेतु संचालकों की मदद से फर्जी 7/12 समेत सरकारी दस्तावेज तैयार कर बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया है। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष प्रमोद देंडवे, महासचिव मिलिंद इंगले, पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा संगीता आढाव, निखिल गावंडे, गजानन गवई, मनोहर शिल्के, गोरसिंग राठौड़, प्रभा शिरसाट, वसंतराव नागे आदि उपस्थित थे। प्रोड्यूसर कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे। प्रोड्यूसर कंपनीवर कारवाई झालीच पाहिजे। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। वंचित बहुजन आघाडीचा विजय असो। श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहुजन आघाडीचा विजय असो। जिल्ह्यामध्ये झालेल्या ज्वारीच्या खरेदीच्या प्रकरणामध्ये झालेल्या अनियमिततेबद्दल, भ्रष्टाचाराबद्दल व शासकीय कागदपत्रांमध्ये खोडतोड केल्याबद्दलचं सदरचं निवेदन आज आम्ही वंचित बहुजन आघाडीतर्फे मान्य जिल्हाधिकारी महोदय यांना आज दिलेलं आहे। जे जे आम्ही आरोप केले त्या सर्व आरोपांचे पुरावेसुद्धा आज मान्य अधिकाऱ्यांकडे आम्ही दिलेले आहेत। 8 दिवसामध्ये सदर प्रकरणावर आमच्या मागणीवर जर गुन्हे जर दाखल झाले नाहीत किंवा कारवाई झाली नाही तर वंचित बहुजन आघाडी तीव्र आंदोलन या ठिकाणी जिल्ह्यामध्ये छेडेल आणि याची सर्वस्वी जबाबदारी ही शासनाची आणि प्रशासनाची राहील। पूर्ण या भ्रष्टाचाराची व्याप्ती तर पूर्ण जिल्ह्यामध्येच आहे। जिथं जिथं जिल्ह्यामध्ये हे खरेदी केंद्र असतील तिथं तर हा भ्रष्टाचार झालेलाच आहे। पण आम्ही अकोट तालुक्यामध्ये जो भ्रष्टाचार झालेला आहे त्याचे सर्व पुरावे कागदपत्र मान्य जिल्हाधिकारी यांना आज दिले आणि त्यांनी आम्हाला आश्वासन दिलं की या प्रकरणी जरूर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल।